नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराज ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उत्तर बंगाल केंद्र शासित प्रदेश है। जीसीपीए सिप्रोमो आनंद महाराज ने नेपाल में शाही समुदाय के अनुरोध पर सिरवा उत्सव में भाग लेने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नेपाल में प्रवेश किया। इस दिन उन्होंने नेपाली मतदाताओं के सामने कहा कि दोनों देशों की संस्कृति का मेला होगा। साथ ही जीसीपीए सिप्रोमो आनंद महाराज ने अलग राज्य के मुद्दे पर फिर से जोर दिया। उन्होंने कहा, अलग राज्य के बारे में नए सिरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अलग राज्य बनना तय हो चुका है। आजादी के बाद से यहाँ विकास नहीं हुआ है। यह पिछड़ा हुआ इलाका है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। इससे अभूतपूर्व विकास होगा। आनंद महाराज खोरीबाड़ी की भारत नेपाल सीमा से होते हुए नेपाल के बिरता मोड़ में रामचक में पहुंचे। केंद्र शासित अंचलेर ব্যাপারে কি আপনি? হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হবেই। কেন, এখানে ডাউট কি আছে? দেখুন না, সময়ের অপেক্ষা। বারংবার তো উত্তরবঙ্গ একটা বঞ্চিত বলে আমরা মনে করছি, তো সেই বিষয়ে কি বলবেন? না, বঞ্চিত বললে তো কিরকম বোঝায়? বঞ্চিত তো অনেক ধারা আছে, কিন্তু কথা হলো আমরা যেটা দেখেছি এখানে যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি। হ্যাঁ, আফটার ফ্রিডম। গতিকে আমার মনে হয় অতি শীঘ্র হতে যাচ্ছে, এক্সক্লুসিভ ডেভেলপ হতে যাচ্ছে। কি হতে যাচ্ছে? হচ্ছে, যেটা আমি বলছি ওটা হতে যাচ্ছে। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল? হ্যাঁ, শিওর। তো কতটা উপকার হবে উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে? আমি এটা আশা করি অভূতপূর্ব বিকাশ হবে। অভূতপূর্ব বিকাশ হবে। এই ক্ষেত্রে কি চীনের জন্য কি এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটা করার চেষ্টা করছে, এরকম কোনো ব্যাপার আছে? না, দেখুন, এটা হচ্ছে সেন্সিটিভ জোন। 2016 से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संगठन सचिव के प्रभारी मणि गुरुंग ने जानकारी दी है कि उन्होंने आज से मोर्चा छोड़ दिया है। मोर्चा अब ऊपर से टूट चुका है और जनता को अब सामने से कोई राजनीतिक विकास नहीं देख रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि सामने से अलग होने के कारण नेतृत्व ठीक नहीं है। दार्जिलिङ टाउन कमिटीमा एउटा नेतृत्वको खाँचो थियो चुनावको मुखैमा। त्यसमा पनि मैले एउटा राम्रो भूमिका लिएर जुन किसिमले सङ्गठनलाई दरिलो पारेर एउटा टाउन कमिटी बनाएको थियो, त्यसमाथि पनि अब माथिबाट हस्तक्षेप काम गर्नु नदिने सायद उनीहरूलाई इन्सेक्युर फिल भएको होला। सङ्गठनमा त्यस्तै हुन्छ, अलिकति राम्रो गर्दै गएपछि, अलिकति काम राम्रो गरेपछि उनीहरूलाई एउटा असुरक्षित महसुस हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरो हो, सायद त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब जुन किसिमले मैले मैदानमा काम गरेको थिएँ दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको मुखैमा, आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए गोजामुमो की पहल जीडीएनएस हॉल के सभागार में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आने वाले चुनाव पर पत्रकारों से बात करते हुए सूरज सुब्बा ने गोजामुमो के पक्ष में बात की। सभी एक ही बात पर सहमत हुए। उन्होंने कहा, आज की बैठक पंचायत चुनाव को लेकर हुई है। आज बैठक में एक एक कर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की सुझावों का आदान प्रदान किया गया है। उपरोक्त सुझावों के बारे में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय समिति को सूचित करने के बाद सुब्बा ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर अगली बैठक होगी। साथ ही आज की बैठक में सीट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में गोजामुमो, क्रमापा, हाम्रो पार्टी और भाजपा के प्रतिनिधि उपस्थित थे। गोरामुमो हैन त्यसो आज गोरामुमुको चाहिँ उहाँहरूको युवा मोर्चाको पनि मिटिङ अनि सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ आज नै भएको कारणले गर्दा उहाँहरू अनुपस्थित भयो र उहाँहरूले दोस्रो मिटिङ, यो चाहिँ आज त एकदम पहिलो मिटिङ हो, यसमा कुनै प्रकारको निर्णय हामीले लिएको छैनौँ। यो प्रथम मिटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले एकअर्कामा सुझाव आदान प्रदान मात्रै गऱ्यौँ र आउने चाँडै नै हामी हप्ता दिनभित्रमै हामी एउटा मिटिङ, फेरि हाम्रो मिटिङ हुनेछ र त्यो मिटिङमा उहाँहरू उपस्थित हुनेछ। कि 2024 लाई लिएर नै हो यो आजको मिटिङ? होइन नि, 2024 लाई लिएर होइन, 2024 अझै टाढो छ। 2024 को तपाईँको यहाँ कुनै प्रकारको डिस्कसन भएन। यो खालि एउटा पञ्चायत, जुन आगामी हुनेवाला पञ्चायत छ
टुटा पञ्चायत छ यो पञ्चायत समितिमध्ये यो बाटो के भाजपासित गठबन्धन गरिएर लडी चाहिँ चुनाव पञ्चायत चुनाव होइन त्यो एलायन्समा भाजपासँग गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के लापता छात्र का शव बरामद। उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के लापता छात्र का शव घटना के करीब 19 घंटे बाद बरामद किया गया। कल प्रथम वर्ष का छात्र सम्राट घोष कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए विश्वविद्यालय से निकला था। ज्ञात हो कि कल तोरसा नदी में 4 दोस्त डूब गए थे। स्थानीय निवासियों ने तीनों को तो बचा लिया, लेकिन सम्राट घोष नदी में डूब गया। पुलिस और सिविल डिफेंस द्वारा कल नदी में तलाशी लेने के बाद भी सम्राट घोष का कोई पता नहीं चल पाया। सुबह फिर से तलाशी शुरू की गई। अंत में सम्राट घोष का शव बरामद किया गया। इस घटना से पूरे इलाके में मातम छाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक सुकुमार राय और NBSTC के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय आज सुबह घटनास्थल पर गए। শুনলাম কলেজে 2টোর সময় খাওয়া দাওয়া করে এই নদীতে 7 জন বন্ধু মিলে ওরা স্নান করতে এসেছিল। তার মধ্যে 4 জন একসাথেই ডুবে যায়। 3 জনকে পাশে একটা নৌকো ছিল, নৌকোর মাঝে 3 জনকে উদ্ধার করে, কিন্তু সম্রাট যে আমার ভাগনা, আমি বলতে পারছি না ওকে আর পাওয়া যায়নি। এইটুকুই। তারপরে কলেজে গেলাম, কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে রিকোয়েস্ট করলাম যে আপনারা একটু ডিএমকে দিয়ে, কালকে তো একটা ডুবুরি নেমেছিল, আমার খুব আপত্তি হয়েছিল, একটা ডুবুরি আধ ঘন্টার মধ্যে কি খুঁজে পাবে। তারপর ডিন সাহেবকে বললাম আপনি সকাল সকাল গোটা 10 ডুবুরি অন্তত নামান, আমরা যে অবস্থায় থাকুক আমরা সম্রাটকে চাই। তাই আছে। मालदा में पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले भारी मात्रा में अग्नियास्त्रों के साथ एक हथियार कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वैष्णव नगर थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात वैष्णव नगर थाने के 18 मील इलाके में छापेमारी के दौरान एक हथियारी कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम रकीमुल शेख है। रकीमुल का घर कालियाचक थाना क्षेत्र में है। आरोपियों के पास से 2 7 mm पिस्टल, एक 9 mm पिस्टल बरामद हुई है। साथ ही 5 मैगजीन और 9 राउंड कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये आग्नेयास्त्रों को बिक्री के लिए कालियाचक से वैष्णव नगर लाया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये हथियार कहां से खरीदे गए और कहां बेचे जा रहे थे। बिजली, सड़क और पेयजल की मांग में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। पंचायत चुनाव से पहले जयनगर 2 ब्लॉक के हरिनारायणपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंचघड़ा गांव के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। क्षेत्र में बिजली, सड़क और पेयजल की मांग को लेकर इलाकी वासियों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। क्षेत्र में कई वर्षों से बिजली की समस्या है। सूरज ढलने पर क्षेत्रवासी क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान रहते हैं। साथ ही इस भीषण गर्मी में उस गांव के निवासियों को पानी पीने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। কি সমস্যা এলাকায়? আমাদের মানে কারেন্টের সমস্যা আছে, ট্রান্সফার আমাদের লাইন আসছে না, লাইনে খুব সমস্যা। যতদিন না ট্রান্সফার হবে আমরা ভোট বয়কট তুলব না, বয়কট করে যাব। যদি বয়কট আমাদের যদি ট্রান্সফার হয়ে যায় আমরা বয়কট তুলে নেব। কতদিন ধরে সমস্যা? এটা মানে বছর 10-15 এরকম হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সমস্যাটা আমার হয়ে যাচ্ছে। ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে, হ্যাঁ ওই জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সব পাড়া সবাই মিলে নিয়ে এখন এই অবস্থা করেছি। এবার আমাদের ট্রান্সফার যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা ভোট বয়কট তুলে নেব। আপনার নাম? মানে আফতাব হোসেন মন্ডল। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.
Damro, internationally trusted furniture. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of April 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा, बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी सो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। फेमिना मिस इंडिया में सिक्किम की जानवी शर्मा शीर्ष 12 में पहुंची। पहली बार फेमिना मिस इंडिया में सिक्किम की जानवी शर्मा ने इतिहास रचा है, क्योंकि वह अभी इम्फाल के मणिपुर में हो रहे 30 राज्यों को लेकर हो रही इस प्रतियोगिता में शीर्ष 12 में प्रवेश कर चुकी है। जानवी शर्मा मिस्टर दीपक शर्मा व श्रीमती अनु प्रधान की बेटी है। सिक्किम ग्लैमर वर्ल्ड द्वारा आयोजित मिस टीन सिक्किम 2023 के वर्क फर्स्ट रनर अप है। लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म व लघु उद्योग को एकमात्र राष्ट्रीय व्यापारी संगठन है। भारत के लगभग सभी राज्यों में से इसकी इकाइयाँ कार्यरत है। संपूर्ण देश में इसकी शाखाएं कार्यरत है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण अग्रवाल ने कहा, उनका संगठन MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्री पर अधिक फोकस करता है, क्योंकि भारत में कुल इंडस्ट्री का 98% माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्री है। कुल 30% रोजगार माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्री से आता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, भारत को आगे बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। भाषा क्या है? लघु उद्योग भारती, मैंने वही बताया कि हम लोग का जो काम है, भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो हमको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और जो रोजगार देता है वो माइक्रो और स्मॉल ही देता है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कॉरपोरेट में जैसे एशियन पेंट ने बॉम्बे में एक फैक्ट्री लगाई और 10,000 करोड़ का उसका प्रोडक्शन है, किंतु वहाँ पर वर्कर जो है केवल 400 वर्कर है। तो 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन के पीछे केवल 400 वर्कर, क्योंकि वो सारा
ऑटोमेटिक उनका मशीनों से काम होता है, क्योंकि भारत एक जनसंख्या सघन देश है और यहाँ पर जनसंख्या। तूफानगंज नगर पालिका में डंपिंग ग्राउंड नहीं है। रिहायशी इलाकों में गंदा कचरा डाला जा रहा है। बदबू के चलते स्थानीय लोगों ने रास्ता किया जाम। तूफानगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के राइडर पुल से सटे इलाके में तूफानगंज नगर पालिका के 12 वार्डों का गंदा कचरा डंप करने का आरोप है। गंदे कचरे की दुर्गंध स्थानीय लोगों की जिंदगी बन चुकी है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि प्रशासन से बार बार लिखित शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने आज सड़क जाम कर विरोध जताया। रास्ता जाम करने की सूचना मिलने पर तूफानगंज थाना पुलिस व नगर उपाध्यक्ष तनु सेन मौके पर पहुंची। জানানো হচ্ছে আমাদের, তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না। আমাদের পাশে আমাদের বাবুজি স্কুল, বিবেকানন্দ স্কুল, তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না। তারপর আমরা অনেকবার পথ অবরোধ করছি, ওরা কোনো কিছু নেয়। তারপর আমরা এখন হলে রাস্তা অবরোধ করছি সেটার জন্য যেন আমাদের এইখান থেকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। আমরা ভাত খেতে পারি না, দুনিয়ার নোংরা আবর্জনা ফেলে দেয়। দূর থেকে শ্মশানে মরা পুড়তে আসে, ওরা মরা পুড়তে পারে না দুর্গন্ধে, আমরা বাড়িতে থাকতে পারি না দুর্গন্ধ। এরকম অবস্থা করে চলছে। ওদেরকে আমরা বলি, ওরা আমাদের কথা শুনে না। অনেক লিখিতও দিয়েছি, অনেকবার দরখাস্তও দিয়েছি। आपन जन स्वयं सेवी संगठन ने कैंसर पीड़ित परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। जलपाईगुड़ी आपन जन स्वैच्छिक संगठन एक गरीब कैंसर रोगी के परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। जलपाईगुड़ी के निकट डेंगुआ झाड़ की पातकाटा कॉलोनी निवासी खेलन आचार्य लंबे समय से एक जटिल असाध्य रोग से पीड़ित है। एक बेटी और एक बेटी के साथ पत्नी तुम्पा आचार्य दिसारी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर और ऑक्सीजन दंपति शांतनु शर्मा से मदद की गुहार लगाई। आपन जन स्वयंसेवी संगठन के द्वारा शांतनु शर्मा ने इस परिवार के पास चावल, दाल, तेल, नमक, आटा, सोयाबीन की बिस्किट, हॉर्लिक्स और अन्य खाद्य सामग्री लेकर मदद के लिए पहुंचे। संगठन के नेता दीपक पाल और उनके साथियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। আসা হয়েছিল কি বিষয়? আমরা আসলাম হচ্ছে আপনজন সংস্থা থেকে পাতকাটা কলোনিতে। তো একজন আমরা শুনেছিলাম যে একজন হচ্ছে ক্যান্সার পেশেন্ট আছে, তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তো মানে ঘরে খাওয়া দাওয়া বলতে সেরকম কিছুই নেই আমরা যেটা শুনছি। তো আমরা সেই জন্য আমরা হচ্ছে একটা হেল্প করতে আসলাম। তো নেক্সট যদি কখনো আরও কিছু প্রয়োজন পড়ে আমরা চেষ্টা করব। কী কী দিয়ে গেলেন? আমরা দিলাম চাল, ডাল, তারপর মুড়ি, বিস্কুট, সয়াবিন, মুদিদ্রব্য যা যা লাগে। बेलाकोपा ग्रीन लवर्स की पहल पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन। बेलाकोपा ग्रीन लवर्स एनजीओ की पहल पर रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राजगंज प्रखंड के मानतादारी क्षेत्र के उत्तर मानतादारी प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इस कैंप में डॉक्टर अनुराग दत्ता व डॉक्टर जाहिर बुरहान ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। साथ ही ग्रीन लवर्स एनजीओ के सदस्य व संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापक वीपी सिंह राय शिविर में मौजूद थे। उधर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगने से क्षेत्रवासी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। আজকে কোথায় কি প্রোগ্রাম আছে, কি শিবির হচ্ছে? আমরা গ্রিন লাভার্স এনজিওর মাধ্যমে একটা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি, যেখানে প্রয়োজনশীল মানুষদের আজকে ডেন্টিস্ট উপস্থিত আছে তাদের জন্য, এবং আমাদের চক্ষু পরীক্ষার শিবির হচ্ছে। আর আমরা এখন আছি হচ্ছে উত্তর মানতাদারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং মানুষের রেসপন্স ভালো হচ্ছে এবং প্রয়োজনশীল মানুষ আসছে, এবং তাদের এই পরিষেবাটা দিয়ে আমরা খুবই ভালো লাগছে আমাদের। এবং আমাদের সাথে ডাক্তার অনুরাগ আছে এবং মিস্টার হাবিব স্যার আছেন চোখের জন্য, তার সাথে আমাদের সদস্যরাও আছেন, বিভাস, সুভাষ, সবাই আসছি আমরা এখানটায়। এবং এই ক্যাম্পটা আমাদের এরপর নেক্সট কন্টিনিউশন। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए पे।